हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनियन पाठशाला। कैसे हैं आप सब? मैं हितांशी त्रिवेदी। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, जिसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर को। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, जहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। ओके, देन हमने स्टार्ट किया था मेल सेक्स ऑर्गन, जिसमें हमने स्टेमेन पढ़ लिया था। ठीक है, हमने पढ़ा था स्टेमेन के स्ट्रक्चर को कि स्टेमेन जो है वो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बनता है और मेनली इसका काम होता है पॉलन ग्रेन्स को बनाना, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करना। ओके, फिर हमने पढ़ा था एंथर के स्ट्रक्चर को कि एंथर एक टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। ओके, देन हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो 4 वॉल्स की लेयर से घिरा रहता है, जो वॉल्स इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है इसमें बन रहे पॉलन ग्रेन्स के लिए। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है और पॉलन ग्रेन क्या होते हैं। पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस माइक्रोस्पोरेंजियम में जो स्पोरोजेनस टिश्यू नज़र आ रही है, जिसके अंदर बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, वो पॉलन ग्रेन्स कैसे बनाती हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो Microsporogenesis, the formation of haploid microspores from diploid microspore mother cell inside pollen sac by meiotic division is called microsporogenesis। नहीं समझ आया? सबसे पहले तो आप ये समझो कि जहाँ माइक्रोस्पोर आ जाए, जहाँ माइक्रो वर्ड आ जाए, मतलब समझ लेना वहाँ मेल स्पोर की बात हो रही है। ठीक है, जहाँ माइक्रोस्पोर आ जाए मतलब समझ लेना वहाँ मेल स्पोर की बात हो रही है। ओके, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये जब मैच्योर होता है तो पॉलन सैक में कन्वर्ट होता है ना, जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो यही है कि पॉलन सैक में जो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है, वो मियोसिस करेंगी। ठीक है, मियोसिस करेंगी और मियोसिस करके हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे हमें। ठीक है, हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे हमें। यही प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस मतलब बनाना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, और माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन की बात हो रही है। ठीक है, मेल स्पोर की बात हो रही है। तो ये क्या प्रोसेस है? मेल स्पोर का फॉर्मेशन करना। ठीक, समझ गए? अब देखते हैं यहाँ पर कैसे बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये देखो, ये ले लिया हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, जिसके अंदर है स्पोरोजेनस टिश्यू। इस टिश्यू में भरी हुई है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जिसे इन शॉर्ट MMC भी कहा जाता है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैसी है? डिप्लॉयड है, 2N है, यानी डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, अब इसमें से आप एक माइक्रोस्पोर मदर सेल उठा लो। ठीक है, इतनी सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में से आप एक माइक्रोस्पोर मदर सेल उठा लो। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस 1 होगा। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मियोसिस के बारे में। ठीक है, एक सेल से 4 सेल्स बनती है। ओके, एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल्स बनती है। ये हो गया मियोसिस। ओके, यहाँ पे क्या होगा? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है सबसे पहले मियोसिस 1 करेंगी। ऐसा मत समझना कि 2 मियोसिस होते हैं। मियोसिस एक सेल से 4 सेल बनने में 2 पार्ट्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मियोसिस 1 होगा
और इस डिप्लॉयड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। ठीक है, इस डिप्लॉयड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। लेकिन ये देखो अभी ये पूरी तरह सेपरेट नहीं हुई है, ये दोनों सेल्स कुछ टिश्यू से घिरी हुई है। ठीक है, सेपरेट नहीं हुई है। अब मियोसिस 1 कैसा डिवीजन है? मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन है। ये देख लो ना, यहीं पर क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए। ठीक है, ये डिप्लॉयड से हैप्लॉइड हो गए सेल्स, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो मियोसिस 1 कैसा डिवीजन है? मियोसिस 1 है रिडक्शनल डिवीजन। अब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 2 हैप्लॉइड सेल्स बन गई। ठीक है, अब ये 2 हैप्लॉइड सेल्स मियोसिस 2 होगा इसमें। ठीक है, इन 2 हैप्लॉइड सेल्स में मियोसिस 2 होगा। ठीक है, यानी मियोसिस का सेकेंड पार्ट। मियोसिस 2 कैसा डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है। ऐसा मत समझना कि ये डिप्लॉयड से यहाँ पर हैप्लॉइड हुआ, यानी ये डिप्लॉयड से यहाँ पर हाफ हाफ हो गए, तो इस 2 से 4 बनने में और हाफ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, यही अब सेम इनमें बटेगा। ठीक है, तो मियोसिस 2 कैसा डिवीजन है? मियोसिस 2 है इक्वेशनल डिवीजन। इन 2 सेल्स से बनी 4 सेल्स, और ये भी अलग नहीं हुई है, ये भी टिश्यू से घिरी हुई है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, यानी ये सेल्स जो है सेपरेट नहीं हुई है, अभी भी एक साथ है। और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, ये बनी 4 माइक्रोस्पोर, क्योंकि 4 है इसलिए आ गया टेट्राड। टेट्रा मतलब होता है 4। यहाँ तक समझ में आया? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस 1 हुआ, 2 हैप्लॉइड सेल्स बन गई। ठीक, मियोसिस 2 हुआ तो इन 2 हैप्लॉइड सेल्स से फिर 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गई। ठीक है, और ये 4 हैप्लॉइड सेल्स को ही माइक्रोस्पोर कहा जाता है। यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें मिल गई कितने माइक्रोस्पोर? 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें मिल गए 4 माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर जो है ना, ये पॉलन ग्रेन्स नहीं है। ऐसा मत समझना कि माइक्रोस्पोर का मतलब ही पॉलन ग्रेन है। माइक्रोस्पोर जो है वो यंग स्टेज है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, माइक्रोस्पोर यंग स्टेज है पॉलन ग्रेन का, ये पॉलन ग्रेन नहीं है। माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में अंतर होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें 4 माइक्रोस्पोर मिल गए थे। ठीक है, ये जो 4 माइक्रोस्पोर है ना, ये जो माइक्रोस्पोर का टेट्राड बन रखा है यहाँ पर एक साथ अरेंज्ड है ये लोग, ये चारों माइक्रोस्पोर ना बाद में सेपरेट होंगे, आगे जाके ये सेपरेट होंगे माइक्रोस्पोर्स चारों। ठीक है, अब ये चारों माइक्रोस्पोर जो है ना पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे हम लेते हैं एक माइक्रोस्पोर को। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर को हम लेते हैं, ये देखो ये है एक माइक्रोस्पोर, इसके पास है अपना एक न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये माइटोसिस करेगा, फर्स्ट माइटोसिस करेगा। माइटोसिस कैसा डिवीजन है? माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, एक डिप्लॉयड सेल से 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनेंगी। ठीक, तो ये माइक्रोस्पोर जो है फर्स्ट माइटोसिस करेगा, यानी पहली बार माइटोसिस करेगा, और फिर क्या होगा? न्यूक्लियस डिवीजन होगा। सबसे पहले तो सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद फिर सेल्स डिवाइड होती है। ठीक है, तो माइटोसिस किया तो ये देखो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए, और ये दूसरे वाले न्यूक्लियस ने अपने अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लिया और ये एक सेल बन गई। ठीक है, क्या हुआ? इस माइक्रोस्पोर ने माइटोसिस किया, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। ओके, लेकिन ये न्यूक्लियस जो है फिर बाद में एक सेल बन के डिवाइड नहीं हुआ, बल्कि इसने अपने अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना ली और ये इसी सेल के अंदर एक और सेल बन गई। ठीक, इस बड़ी सेल के अंदर और एक छोटी सेल बन गई। ठीक है, अब इस बड़ी सेल, ये बड़ी सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल। ओके, और ये जो छोटी सेल इस बड़ी सेल के अंदर बनी है इसका नाम है जनरेटिव सेल।
ठीक है। जनरेटिव सेल यानी फिर ये कुछ जनरेट करेगी, कुछ प्रोड्यूस करेगी, इसीलिए इसका नाम जनरेटिव सेल है। ठीक है। और ये हो गया आपका एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। ये देखो, यही है एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है। लेकिन ध्यान रखो, अभी भी इसमें मेल गैमेट नहीं बना है। ये पॉलन ग्रेन तो है लेकिन फुल्ली मैच्योर नहीं है, अभी भी इसमें मेल गैमेट नहीं बनना है, मेल गैमेट बनना बाकी है। ठीक। अब 60% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ना, एंजियोस्पर्म्स यानी ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, सीड्स देते हैं, 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं ना, वो इसी स्टेज पर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। 2 सेल्ड स्टेज, यानी ये एक बड़ी सेल, इसके अंदर है एक छोटी सेल, तो 2 सेल्स हो गई। ये 2 सेल्ड स्टेज पर ही 60% एंजियोस्पर्म जो है पॉलन ग्रेन्स को रिलीज़ कर देते हैं, निकाल देते हैं बाहर एंथर से। ठीक है। इनमें मेल गैमेट कब बनेगा, जब ये फीमेल सेक्स ऑर्गन स्टिग्मा पर लैंड होंगे, तब वहाँ जाके मेल गैमेट बनेंगे। ठीक है। यानी बाकी का काम जो है, मेल गैमेट बनाने का काम जो है, वो इन 60% एंजियोस्पर्म के पॉलन ग्रेन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन स्टिग्मा पर जाकर करेंगे। ठीक है, समझ गए। एक माइक्रोस्पोर माइटोटिकली जब डिवाइड हुआ तो 2 सेल हमें मिली, वेजिटेटिव और जनरेटिव। ठीक है, जो कि एक पॉलन ग्रेन होती है। ठीक। अब देखते हैं कि 60% एंजियोस्पर्म के बाद जो बचे हुए एंजियोस्पर्म होते हैं, 40% एंजियोस्पर्म जो बचे हुए हैं, वो क्या करते हैं। तो 40% एंजियोस्पर्म के पॉलन ग्रेन्स जो है ना, वो दूसरी बार माइटोसिस करते हैं। ठीक है, दूसरी बार माइटोसिस करते हैं। दूसरी बार जब ये माइटोसिस करते हैं ना, तो फिर ये छोटी वाली सेल 2 सेल्स में फाइनली डिवाइड हो जाती है और ये 2 सेल्स बन गई मेल गैमीट। ठीक है। और ये बड़ी सेल के अंदर है, इस बड़ी सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल, और यही बन गया आपका मैच्योर पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये हो गया आपका मैच्योर पॉलन ग्रेन। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो समझ गए पॉलन ग्रेन कैसे बना, एक बार फिर से समझते हैं। ये रहा एक माइक्रोस्पोरेंजियम जिसमें स्पोरोजिनस टिश्यू है। टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर है बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। मदर ही ना बच्चे को जन्म देती है ना, तो इसीलिए इन सेल्स का नाम भी मदर है। ठीक है, तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट है बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो कि डिप्लॉयड है। ठीक है, जो कि डिप्लॉयड है। ये मियोसिस 1 करेगी। ठीक है, ये मियोसिस 1 करेगी तो 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। फिर ये 2 हैप्लॉइड सेल्स मियोसिस 2 होने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स में रेडी हो जाएंगे। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल्स में रेडी हो जाएंगे और इन 4 हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ये है माइक्रोस्पोर। ये है माइक्रोस्पोर, और ये जिस तरह से अरेंज्ड है इसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, क्योंकि 4 माइक्रोस्पोर है, आपस में अरेंज्ड है टाइटली, तो इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें मिल गए 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स नहीं होते हैं, ये यंग स्टेज होता है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, अब आगे क्या होगा। अब एक माइक्रोस्पोर हम ले लेते हैं यहाँ से। ये माइक्रोस्पोर जो है, अब ये माइटोसिस करेगा, पहली बार माइटोसिस करेगा। ठीक है, पहली बार माइटोसिस करेगा। मियोसिस में जो मियोसिस 1 और 2 हुआ ना, वो एक ही मियोसिस के 2 पार्ट हैं। ओके, माइटोसिस में ऐसा कोई पार्ट नहीं होता है। यहाँ पर 2 बार माइटोसिस होता है, मियोसिस वहाँ एक ही बार हुआ। समझे। तो ये एक माइक्रोस्पोर जो है वो पहली बार माइटोसिस करेगा। ठीक, और एक बड़ी सेल के अंदर ही ये दूसरी सेल बन जाएगी। ठीक है, एक बड़ी सेल के अंदर ही दूसरी छोटी सेल बन जाएगी। ठीक है, बड़ी सेल को हम कहेंगे वेजिटेटिव, छोटी सेल को हम कहेंगे जनरेटिव। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर जब माइटोसिस
किया, जब माइटोटिकली डिवाइड हुआ माइक्रोस्पोर, तो उसने वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनाई जिसे हम पोलन ग्रेन कहेंगे। 60% एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन्स इसी स्टेज पर रिलीज कर दिए जाते हैं और मेल गैमीट जब फीमेल सेक्स ऑर्गन पर वो लैंड करते हैं तब बनते हैं। समझ गए? अब 60% एंजियोस्पर्म तो ऐसे काम कर रहा है, जो बाकी बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म हैं वो दूसरी बार माइटोसिस करेंगे। ठीक है, बाकी बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन्स जो हैं वो दूसरी बार माइटोसिस करेंगे, और दूसरी बार जब माइटोसिस करेंगे तो ये जो दूसरी छोटी सेल है ये अब 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और यही दो सेल जो है ये है मेल गैमीट। ओके, और ये बन गया आपका एक मैच्योर पोलन ग्रेन। अब ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। समझ गए? तो एक मैच्योर पोलन ग्रेन को बनाने के लिए हमें एक मियोसिस लगा और 2 माइटोसिस लगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके आप रख लेना कि एक मैच्योर पोलन ग्रेन को बनाने के लिए एक बार मियोसिस होता है और 2 बार माइटोसिस होते हैं। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? 2 बार माइटोसिस होते हैं। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? अब एक बार पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं अच्छे से। ये देखो, क्योंकि ये एक प्लांट सेल है तो इसमें एक बिग वैक्यूल पाया जाएगा। ठीक है, तो वैक्यूल प्रेजेंट है। ये दोनों हो गए मेल गैमीट। ओके, देन अब पोलन ग्रेन की जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर की होती है। ठीक है, इंटरनल जो लेयर होती है, ये जो ऑरेंज कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये जो इंटरनल लेयर है ये है इंटाइन। ओके, इंटरनल लेयर है इंटाइन, और ये जो बाहर की लेयर दिखाई दे रही है जो कि कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में जिसके पोर्स हैं, उस लेयर का नाम है एक्साइन। ओके, इस लेयर का नाम है एक्साइन, और इस एक्साइन के बीच में बने हुए हैं कुछ पोर्स। ठीक है, इस एक्साइन के बीच बीच में बने हुए हैं कुछ पोर्स जिनका नाम है जर्म पोर। ओके, ये है जर्म पोर्स। ये किस लिए प्रेजेंट है? ताकि ये जो मेल गैमीट बने हैं ना, ये यहाँ से बाहर निकल सके, क्योंकि ये एक्साइन जो है ना ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है पूरे अर्थ में। ऐसा सब्सटेंस जिसे कोई एसिड, कोई एल्केली, कितना भी हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है इस पूरी पृथ्वी पर जो इस एक्साइन को डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, और अगर ये जर्म पोर ना हो तो ये मेल गैमीट बाहर तो निकल ही नहीं पाएंगे इसे तोड़ के, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जर्म पोर्स बने हुए हैं ताकि ये मेल गैमीट जो है पोलन ग्रेन से बाहर निकल पाए। तो ये हो गया एक मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? अब पढ़ लेते हैं कुछ पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमीटोफाइट्स। पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मेल गैमीटोफाइट्स। गैमीटोफाइट मतलब वो स्ट्रक्चर जो गैमीट्स बनाते हैं। ठीक है, गैमीटोफाइट मतलब वो स्ट्रक्चर जो गैमीट्स बनाते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट। ठीक है, तो गैमीटोफाइट क्या हो गया? वो स्ट्रक्चर जो गैमीट बनाते हैं। स्पोरोफाइट क्या हो गया? वो स्ट्रक्चर जो स्पोर बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक प्लांट बॉडी में स्पोरोफाइट क्या है तो आप क्या आंसर करोगे? एक प्लांट बॉडी में स्पोरोफाइट क्या है, तो आपका आंसर रहेगा ये पूरी की पूरी प्लांट बॉडी ही स्पोरोफाइट है। क्यों? क्योंकि एक प्लांट में एक फ्लावर होता है। ठीक है, इसी फ्लावर में होता है स्टेमेन, होता है ना, मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमेन होता है ना। स्टेमेन में क्या होता है? एंथर। ठीक है, एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि माइक्रोस्पोर बनाता है। यहीं पर तो पोलन ग्रेन बनता है। तो पोलन ग्रेन हो गया स्पोर। ठीक है, पोलन ग्रेन हो गया स्पोर। तो पोलन ग्रेन पाया जा रहा है फ्लावर में ही ना पाया जा रहा है पोलन ग्रेन। और फ्लावर किसका पार्ट है? प्लांट का पार्ट है।
तो पूरी प्लांट बॉडी हो गई स्पोरोफाइट, जो कि इस पोलन ग्रेन नामक स्पोर को बना रही है, ठीक है। और पोलन ग्रेन हो गया गैमेटोफाइट, जो कि गैमीट को बना रहा है, मेल गैमीट को, ठीक है, समझ गए। अब पोलन ग्रेन क्या है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब इस पोलन ग्रेन की जो सेल वॉल होती है उसे स्पोरोडर्म कहते हैं, ठीक है। ये दोनों जो लेयर आपको दिख रही है पोलन ग्रेन के बाहर, ये दोनों जो लेयर आपको दिख रही है, इसे ही कहा जाता है स्पोरोडर्म, ठीक है, जिसके दो लेयर्स होते हैं, एक्साइन और इंटाइन। हमने देखे अभी पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में एक्साइन और इंटाइन दो लेयर रहती है, ओके। अब एक्साइन के बारे में पढ़ते हैं। हार्ड आउटर लेयर, एक्साइन क्या है, हार्ड आउटर लेयर जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। एक्साइन हार्ड आउटर लेयर है पोलन ग्रेन की, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। अभी मैंने बताया अर्थ में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो कि एक्साइन को डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। ये कितने भी हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाएगा, एसिड में भी सर्वाइव कर जाएगा, एसिड तक इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर एक्साइन हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन, इसी की वजह से एक्साइन की प्रेजेंस के वजह से ही पोलन ग्रेन्स जो है होते हैं ना, वो बहुत ही सालों तक डिस्ट्रॉय ही नहीं होते हैं, बहुत ही सालों तक ये डिस्ट्रॉय ही नहीं होते हैं। इसी के वजह से बहुत बहुत पुराने करोड़ों साल के भी हमें पोलन ग्रेन्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से फॉसिलाइजेशन में मदद मिलती है, ठीक है। अब एक्साइन इज़ हार्ड सो डैट द पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम हजार्डस इन्वॉल्वमेंट। समझे, एक्साइन हार्ड इसीलिए है ताकि जो भी हजार्डस इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो एसिडिक इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो बहुत ही हाई टेम्परेचर वाला इन्वॉल्वमेंट हो जिससे कि पोलन ग्रेन को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो नुकसान पोलन ग्रेन को ना पहुंचे, इसीलिए एक्साइन वहाँ पर मौजूद है ताकि पोलन ग्रेन को कोई नुकसान ना पहुंच सके, ठीक है। हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलेनिन इज़ एब्सेंट। बिल्कुल, हमने अभी स्ट्रक्चर में जर्म पोर्स देखे ना, ये देखो, ये एक्साइन के बीच बीच में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, जिसे जर्म पोर कहा जाता है इस स्पेस को, जो कि मेल गैमीट को बाहर निकलने में मदद करता है, ठीक है। ये हो गया एक्साइन। अब इंटाइन, इनर वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। याद रखना आप लोग ये चीज़, ठीक है। पोलन ग्रेन की जो सेल वॉल की इनर वॉल होती है, ठीक है, वो इंटाइन होती है। इंटाइन किसकी बनी हुई रहती है, दो चीज़ों की, ठीक है, C+P। इंटाइन किसकी बनी हुई रहती है, C+P, यानी सेल्यूलोज और पेक्टाइन की बनी हुई होती है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, ठीक। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हुआ, एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। जी हाँ, हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, ये देखो जहाँ पर टेट्राड बना था, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने थे जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाएगा। यही हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ द टेट्राड, यानी टेट्राड में जो सेल्स बने हैं वो हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड। मियोसिस हुआ है, मियोसिस में कैसे सेल्स बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, तो व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्राड, हैप्लॉइड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कहती है एनसीईआरटी, एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है, ठीक है। और हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है वो आगे जाके पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है। ईच वन इज़ अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बिल्कुल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हो गया, मियोटिक डिवीजन के थ्रू
पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स माइक्रोस्पोर टेट्राड। बिल्कुल, ये जो माइक्रोस्पोर बनते हैं तो ये चारों आपस में झुंड की तरह रहते हैं, चारों आपस में एक क्लस्टर की तरह रहते हैं, ग्रुप की तरह रहते हैं, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ओके, फिर क्या है? As the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grain. एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम रहते हैं और एक माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल रहती है। ठीक है, और समझ लो कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। तो समझ लो कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कितने सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। लगभग हज़ारों की संख्या में पोलन ग्रेन्स बनते हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, समझे? और ये देखो, जब पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं तब हमने कल पढ़ा था ना, एंडोथीशियम डेहिसेंस में हेल्प करती है, एंथर को फाड़ने में हेल्प करती है, जिससे कि फिर पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं एंथर से। ठीक है, अब पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। बिल्कुल, ये मेल गैमीट्स बनाते हैं, इसलिए पोलन ग्रेन्स को मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। इफ़ यू टच द ओपनड एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, यू वुड फाइंड डिस्पोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स। ये देखो, ये है हिबिस्कस का फ्लावर। ठीक है, और ये रहे इसके पोलन ग्रेन्स। अगर आप इन्हें टच करोगे तो आपके हाथों में भी चिपक जाएंगे, ये पाउडरी जैसा आपको लगेगा। ठीक है, इसी की बात हो रही है। स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन on a glass slide and observe under microscope. You will really be amazed at the variety of architecture, sizes, shapes, colors, designs seen on the pollen grains from different species. यानी अलग अलग स्पीशीज़ के फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स को अगर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें उन पोलन ग्रेन्स के, मतलब अलग अलग स्पीशीज़ के फ्लावर्स के पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में, साइज़ में, शेप में, डिज़ाइन में बहुत अंतर मिलेगा। ये देखो, देखो कितना डिफरेंस है हर पोलन ग्रेन के कलर में, शेप में, स्ट्रक्चर में, है ना? इसी की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter. It has a prominent two-layered wall. पोलन ग्रेन की सेल वॉल, जिसका नाम होता है स्पोरोडर्म, 2 लेयर्स की होती है। हार्ड आउटर लेयर एक्साइन होती है, जो कि स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटीरियल नोन। ठीक है, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्केली। हमने पढ़ा अभी ऊपर इसके बारे में, एक्साइन के बारे में। ठीक है, नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन। ऐसा कोई एंजाइम अभी तक नहीं मिला है जो स्पोरोपोलिनिन को डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, इसी की मदद से, इसी की वजह से एक्साइन जो है इतनी हार्ड होती है। ठीक है, पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स। बिल्कुल, एक्साइन में बीच बीच में कुछ पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनका नाम होता है जर्म पोर्स, जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। है ना, पोलन ग्रेन्स को हम फॉसिल्स के रूप में अच्छे से प्रिजर्व करके रख पाते हैं स्पोरोपोलिनिन की मौजूदगी के वजह से, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन तो डिस्ट्रॉय होने नहीं देता है पोलन ग्रेन्स को। The exine exhibits a fascinating array of patterns and designs. मतलब अलग अलग एक्साइन अलग अलग पैटर्न्स के होते हैं, डिज़ाइंस के होते हैं, अलग अलग फ्लावर के एक्साइंस। ठीक है, वाई डू यू थिंक दी एक्साइन शुड बी हार्ड? एक्साइन को इतना हार्ड होने की क्या ज़रूरत है? अभी तो हमने पढ़ा
ताकि पोलन ग्रेन्स को वो हजार्डस इन्वायरमेंट से बचा के रखे, ठीक है, हाई टेम्परेचर से, एसिड से, एल्कली से बचा के रखे, इसीलिए एग्जाइन को हार्ड होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जर्म पोर क्यों मौजूद है? जर्म पोर इसीलिए मौजूद है क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट बने हैं वो तो एग्जाइन को तोड़ के निकल नहीं सकते हैं अगर स्पोरोपोलिनिन ना हो, अगर स्पोरोपोलिनिन बीच में प्रेजेंट हो तो, ठीक है। तो स्पोरोपोलिनिन इसीलिए एब्सेंट है, जिनके वजह से जर्म पोर्स बने हुए हैं एग्जाइन में, क्योंकि मेल गैमीट्स जो है वो इन जर्म पोर्स को पार करके पोलन ग्रेन से बाहर निकल सके, ठीक है, इसीलिए जर्म पोर्स प्रेजेंट हैं। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज़ कॉल्ड इंटाइन। बिल्कुल, पोलन ग्रेन की इनर वॉल को इंटाइन कहते हैं। ये पतली होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई, ठीक है। फिर पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ये हमने पढ़ा। व्हेन द पोलन ग्रेन इज़ मच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स। बिल्कुल, पोलन ग्रेन जब मच्योर हो जाता है तो इसके पास 2 सेल होती है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, बहुत सारा फूड होता है इसके पास, बहुत अच्छे खासे अमाउंट में फूड मौजूद होता है, और ये इर्रेगुलर शेप के न्यूक्लियस होता है इसके पास, ठीक है। इसके पास फूड क्यों है? इसके पास फूड है जनरेटिव सेल को देने के लिए भाई। जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक। स्पिंडल शेप की होती है, साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है और न्यूक्लियस होता है। अब इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जो हमने पढ़ा अभी, 60% एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज में ही रिलीज़ कर दिए जाते हैं। हमने पढ़ा ना अभी, 60% एंजियोस्पर्म के जो पोलन ग्रेन है वो इसी स्टेज में रिलीज़ कर दिए जाते हैं, यानी 2 सेल्ड स्टेज में ही रिलीज़ कर दिए जाते हैं। और जो बाकी 40% एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन्स जो हैं उनके जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है, माइटोसिस डिवीजन होगा वहाँ पर, जिससे कि 2 मेल गैमीट बनेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे एंथर से, ठीक है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ये डायग्राम देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखो, ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये है ना चारों माइक्रोस्पोर, 1 2 3 4, ठीक है। मैच्योर होने पर ये चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं और फिर पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये भी डायग्राम दिया हुआ है एक माइक्रोस्पोर का जो कि पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा। ये रहा माइक्रोस्पोर, इसके अंदर है न्यूक्लियस, ठीक है। ये रहा माइक्रोस्पोर, ये इसका न्यूक्लियस। अब एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद ये बन जाएगी यहाँ पर एक जनरेटिव सेल, और ये हो गई बड़ी वेजिटेटिव सेल जिसके पास बहुत सारा खाना रहता है जनरेटिव सेल को बनाने के लिए। यही जनरेटिव सेल आगे जाके माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स को बना लेती है और फिर बन जाता है एक मैच्योर पोलन ग्रेन। समझ गए? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से समझ गए पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है मेल सेक्स ऑर्गन, ओके, यहाँ पर कंप्लीट होता है मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, उसमें पोलन ग्रेन कैसे बनता है, ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने चैनल यूनियन पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।